जय भीम दोस्तों। डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में क्या कहा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई बार संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर अपने विचार व्यक्त कर चुकी है। आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू दलितों शोषितों के महिषा बाबा साहेब आम्बेडकर को ईश्वर के समकक्ष मानती है। आज की इस खास वीडियो में मैं इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगी और बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की 15वीं और वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 महापुरुषों को अपना आदर्श एवं प्रेरणा का स्रोत मानती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वह सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आखिर क्या कहा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 फरवरी 2023 को लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में क्या कहा। इसलिए हर्ष का विषय है कि आज मुझे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के नाम पर स्थापित बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने राष्ट्रपति के रूप में खड़ी हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतना ही उल्लेखनीय उनका कार्य भी था। बचपन से भी मेधावी छात्र रहे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनेक चुनौतियां और बाधाओं को सामना करते हुए देश विदेश में श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की। एक प्रसिद्ध विद्वान, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुशल वकील होने के साथ साथ वे स्वतंत्र भारत के उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों का इस्तेमाल समाज कल्याण हेतु व्यवस्था और प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया। उनका जीवन मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों को प्रेरणा लेकर आप विद्यार्थी कठिन से कठिन लक्ष्यों को ला सकते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा प्रदान करना एक विश्वविद्यालय का मौलिक कर्तव्य है। उनके अनुसार एक शैक्षणिक संस्थान को बिना किसी भेदभाव के सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करती है। मुझे बताया गया है कि ये विश्वविद्यालय एस और एसटी छात्रों को 50% आरक्षण देकर उनके उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर बना ये विश्वविद्यालय उनके आदर्शों के अनुरूप देश एवं प्रदेश में शिक्षा का प्रसार करता रहेगा। 13 अप्रैल 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं और राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ज्ञान के प्रतीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर आम्बेडकर के एक शिक्षाविद, न्यायविद, अर्थशास्त्री और राजनेता और समाज सुधारक के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष किया और ज्ञान की अलंक जगाई। समाज के वंचित समुदाय को मुख्य धारा और उनमें लाने के लिए उनका शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मूल्य मंत्र समाज के इस छात्र के लिए सदैव उपयोगी रहेगा। कानून के शासन में उनकी अधिक आस्था तथा सामाजिक समानता के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र का सबल है। आइए इस अवसर पर हम सब डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का उनके लिए सक्षम ले और एक समतामूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई राजनीतिक हस्तियों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब
भुवनेश्वर के एलजी स्क्वायर पर जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उस प्रतिमा पर जब पुण्यांजलि अर्पित की, इसके बाद वह हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने गृह जिले मयूरभंज का दौरा करने का भी कार्यक्रम बनाया है। तभी भारत का संविधान और उनके निर्माता सामाजिक न्याय के प्रति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज इसी दिन 6 दिसंबर को पुण्यतिथि है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संघर्ष को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सभी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके सामाजिक न्याय के प्रतीक आम्बेडकर बाबा साहेब को नमन करते हैं और समानता और मानवीय गरिमा के लिए आम्बेडकर का अथक संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता है। और इसी आज जब हम उनके योगदान को याद करते हैं तो हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए और उनके अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं। इस साल की शुरुआत में मुंबई में चैत्य भूमि की और उनकी गरिमा अपनी यात्रा की एक तस्वीर भी साझा कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतना ही उल्लेखनीय और उनका कार्य भी था। अनेक उनके जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने देश विदेश में शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता के उन भारत के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन महत्व और सिद्धांतों पर आधारित था। उनसे प्रेरणा लेकर विद्यार्थी कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल कर सके और उसके साथ कर सके। राष्ट्रपति ने कहा कि कल ही मैं यूपी जीआईएस के समारोह में जा रही हूँ और इसमें शामिल हुई हूँ। इस इवेंट समिट देश से और प्रदेश में एक नई ऊर्जा के संसार हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। समय आ गया है कि आज हम अपने शिक्षण संस्थाओं को इस अनुकूल वातावरण से जोड़ नए नए अनुसंधान और उनके स्मार्ट अप के लिए इनक्यूबेशन सेंटर बनाएं और भारत की विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्ट अप इकोसिस्टम वाला देश है। यानी विश्वविद्यालय में से एक अपेक्षा है कि इस इकोसिस्टम का लाभ उठाते हुए विद्यार्थियों को रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी सोमवार को बाबा साहेब आम्बेडकर भीमराव अंबेडकर के विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने अपने दीक्षांत उद्घोष में कहा कि ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मेरे लिए भगवान के समान हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट को देश में कहीं और नई ऊर्जा का संचार करने वाला बताया और कहा कि बदलते प्रदेश और देश के विकास के लिए विद्यार्थी अभी जुड़ जाए, वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे। ये समय राष्ट्र को और विकास के पथ पर ले जाने का है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाते रहे तो आप हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। और इसी तरह जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहेब पर बनाया गया है यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में
बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत